यदि आपको कोई दिमाग की इशू है और आप इलाज भी ले रहे हैं और काफ़ी समय आपको हो गया है और परेशानी आपकी लगातार बढ़ रही है, परेशानी कम नहीं होती, तो फिर आपको ये देखना होगा कि आपको कॉर्टिसोल, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, उसका लेवल बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया है। कुछ केसेस में देखा जाता है कि पीसीओडी, पीसीओएस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर, इंसोम्निया, ओसीडी के साथ-साथ कुछ मेटाबॉलिक भी चेंज आ जाते हैं और हम ये समझते हैं कि ये एक जनरल प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक जनरल प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके पीछे आपका कॉर्टिसोल हार्मोन्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है या इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यदि इस तरह की कोई समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। ये वीडियो देखिए, आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन, काउंसलर एंड ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट में वर्किंग कर रहा हूँ। तो उसके जो 2 डिकेड यानी 20 ईयर का जो एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूंगा और कोशिश करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका एक प्रॉपर सिंपल सॉल्यूशन आपको दें, जो आप खुद से फॉलो कर सकते हैं। तो देखो, कॉर्टिसोल जो हार्मोन्स है वो स्ट्रेस हार्मोन्स है और ये जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है उससे ये सिक्रीट होता है। कॉर्टिसोल हमारे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है और इसका एक अपना वाइटल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है बॉडी में। यदि ये बहुत कम रिलीज हो तो भी प्रॉब्लम्स है और ये बहुत ज्यादा रिलीज हो तो भी प्रॉब्लम होती है। जनरली देखा यह जाता है कि स्ट्रेस के कारण या कुछ लाइफ स्टाइल चेंज के कारण आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स है उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है और यदि आपको कॉर्टिसोल हार्मोन्स बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो फिर आपको कुछ तकलीफ हो सकती है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस के कारण कॉर्टिसोल बढ़ता है और कॉर्टिसोल के कारण आपको और ज्यादा स्ट्रेस आता है, यानी ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। तो इसके कुछ कॉमन कॉज हैं जिसके कारण आपका कॉर्टिसोल हार्मोन्स बढ़ जाता है, तो उसको पहले हम देख लेते हैं। सबसे जो स्ट्रांगली और डायरेक्टली रीजन है वो है स्ट्रेस और इसीलिए हम इसको स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं। इसमें वेट गेन होता है, वेट गेन होने के साथ कॉर्टिसोल बढ़ सकता है। इसमें आपको हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और आपका जो पल्स रेट है यानी दिल की धड़कन वो बढ़ सकती है। मूड डिसऑर्डर, डिसोरिएंटेशन, पैल्पिटेशन, घबराहट, अचानक पसीना आना, स्लीपिंग डिस्टरबेंस, क्योंकि यदि कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा बढ़ा हो तो ये मेलाटोनिन का जो सिक्रीशन है उसको प्रभावित करता है और मेलाटोनिन के सिक्रीशन के प्रभावित होने से आपको स्लीपिंग डिस्टरबेंस होता है। मेमोरी में गड़बड़ हो सकती है, आपका फोकस का जो प्रॉब्लम है यानी कि आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं लगा पाएंगे। एक्ने आपको हो सकते हैं, मसल्स पेन, मसल्स स्टिफनेस, मस्कुलर वीकनेस, मस्कुलर क्रैम्प्स आपको बहुत जल्दी आएंगे। एंजाइटी आपको हो सकती है, डिप्रेशन आपको आ सकता है, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी एक ही बात को पकड़ के आप ग्राइंड करेंगे और आप एक वहम और डर की स्थिति में रहेंगे। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल यदि लंबे समय तक रहे तो आपको फिर पीसीओडी, पीसीओएस और माइग्रेन की जो शिकायत है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, यानी आपका माइग्रेन ट्रिगर हो जाएगा और आपका बेली फैट थोड़ा सा आपको बढ़ेगा, आप फ्रेजाइल हो जाएंगे और आपका मूड डिस्टर्ब रहेगा। इसके साथ साथ ये है कि आपको यदि डायबिटीज है तो आपका कॉर्टिसोल बढ़ सकता है। आपको कंटिन्यूस बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है तो आपका कॉर्टिसोल बढ़ सकता है। कोई इन्फेक्शन है अंडरलाइन और वो आप ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो आपका कॉर्टिसोल बढ़ सकता है। पीसीओएस में इन्फ्लामेशन के कारण, स्टीरॉइड्स के कारण ये आपको बढ़ सकता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है ये हमें समझने की जरूरत है। देखो, इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि आप 8 घंटे की नींद लें, लंबे समय तक एक पोस्चर में ना बने रहें, आप मूवमेंट रखें, यानी आप जितना मूवमेंट रखेंगे, जितना आप एक्टिव रहेंगे, जितना आप वॉकिंग करेंगे, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, उतना जल्दी आपका स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कॉर्टिसोल आपका कम हो जाएगा। जैसे जैसे आपका स्ट्रेस घटेगा, दिमागी स्ट्रेस, भावनात्मक स्ट्रेस और शारीरिक स्ट्रेस, तो धीरे धीरे आप कॉर्टिसोल का देखेंगे कि लेवल नॉर्मलाइज हो गया है। एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ चीजें और भी हैं जो जरूरी हैं, जैसे कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज, वॉकिंग, मस्कुलर एक्सरसाइज, हल्के वेट से लंबी रिपीटेशन एक्सरसाइज करना, ये सब मदद करेंगे। मेडिटेशन इसमें काफी हेल्प करता है। और फूड के बारे में ये है कि यदि आप प्लांट बेस्ड फूड लें
तो वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है इसको ठीक करने के लिए। प्लस फाइबर, सिंपल फाइबर आप लीजिए और फिश आप खाइए, प्रोबायोटिक्स आप लीजिए, ये सब आपको मदद करेगा। वॉलनट आपको मदद करता है इसमें। तो ये कुछ फूड हैं जो आपको डायरेक्टली मदद कर सकते हैं। कुछ केसेस में देखा जाता है कि एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी साथ में शुरू हो जाती है। तो यदि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है तो आप उसको साथ में डील करिए, ईसबगोल से डील करिए, प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स के साथ डील करिए, पपीता खाइए, सेब खाइए। पपीता एक्चुअल में एंटी इंफ्लामेटरी भी है और एंटी एंजाइटी भी है, यानी ट्रैंकुलाइजर है। इसका मतलब ये कूलिंग इफेक्ट देता है आपको, आपके मूड को स्टेबलाइज करता है। तो जिन लोगों का कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है उन्हें अपने खाने में सेब का सिरका, सेब और आपका पपीता ये शामिल करना चाहिए। और ग्रीन चटनी आपको खानी चाहिए जिसमें आपका लहसुन हो, अदरक हो, प्याज हो, टमाटर हो और शिमला मिर्च हो। तो दैट इज द राइट कॉम्बिनेशन। इससे इन्फ्लामेशन भी कम होता है और स्ट्रेस के कारण जो आपका फिजियोलॉजिकल चेंज आता है वो भी नॉर्मलाइज होता है। तो ये एक तरीका है कॉर्टिसोल को ठीक करने का। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।